नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, ठंडी आ गई है, थोड़ा बच के रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसी दरमियान आपकी परीक्षाएं भी बहुत नज़दीक हैं। हाई स्कूल, इंटर, यूपी बोर्ड वालों की परीक्षाएं बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो ठंडी से भी लड़ना है, बच के रहना है और परीक्षा के लिए ज़बरदस्त तरीके से खड़े होना है और फतेह कर देना है, ठीक है। और मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है, तैयारी अच्छे से करिए और मैं हूं ना आपके लिए यार। इंग्लिश के लिए निश्चिंत रहिएगा, बस आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए, ठीक है दोस्तों। और आज की क्लास ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्ब के बारे में। वर्ब आपकी अंग्रेजी की धड़कन है भैया, दिल है, ठीक है। और दिल और धड़कन को जान लेना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस अगर लिखते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं तो उनमें वर्ब्स लगी ही होती है। और वर्ब्स वो कौन कौन सी होती है, बस इसी को भैया हमको जान लेना है, ताकि आपको लिखने में, बोलने में कोई समस्या ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले छोटा सा काम है, रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो मेरी पसंद है, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको हम कि ये वर्ब क्या होती है। सबसे पहले वर्ब के बारे में जान लीजिए। ये जो वर्ब शब्द है ना, ये लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है। कहाँ का है? लैटिन। भैया एक भाषा है लैटिन, बहुत पहले की भाषा थी, वहां से अंग्रेजी का जन्म ही हुआ है भाई। तो लैटिन लैंग्वेज का ही एक शब्द है वर्बम, वहां से लिया गया इस वर्ब का, ठीक है ना। इस वर्ब को लैटिन लैंग्वेज के वर्बम शब्द से लिया गया है, वर्ब बना वहां से, ठीक है। अब चलिए सीख लेते हैं वर्ब क्या होती है। देखिए कोई काम, जैसे कि कोई काम हो रहा है तो वो भी उसमें एक्शन होती है, तो वही वर्ब है, ठीक है ना। किसी वाक्य में जो भी काम हो रहा होता है या कार्य की जो भी अवस्था होती है जो बताती है, वो कौन बताती है? आपकी वर्ब ही तो बताती है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाई करवा रहा हूं, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, मैं लिख रहा हूं, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? वर्ब्स के अंतर्गत ही तो आ रही ना भाई, ठीक है। तो इजीली समझ जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी वीडियो में आज आप वर्ब को समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वर्ब क्या है, कैसे और क्यों है, आपके लिए खास मैं बताता हूं, ठीक है। वर्ब्स की हिंदी क्या होती है? क्रिया। वर्ब्स की हिंदी क्या होती है? क्रिया। नहीं लिखा है फिर भी आप समझ लीजिएगा, जितना आप ओरली समझोगे चीजों को ना, उतना ज्यादा आपका दिमाग शार्प हो जाएगा। लिखने के चक्कर में पढ़ते हो ना तो भाई सब चीज छोड़ दे, तो चलो लिखा है बाद में पढ़ लेंगे, नहीं। आप मूवी देखते हो ना यार, मूवी को जैसे देखते हो ना तो वो लिखते नहीं हो, डायलॉग्स आपको उनके याद ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप उनको दिल लगा कर याद करते हो। मालूम चलता है कि यार मुझे इसको लिखना है, नहीं तो याद कर लेते हो। पढ़ाई को भी ऐसे समझो, ठीक है ना। पढ़ाई को ऐसा मूवी ट्रीट करो, तुमको लगना चाहिए कि मुझे इसको अपने दिल में उतारना है, ठीक है। जितना आप ओरली समझ लोगे, जितना बोला जा रहा है उतना आप तुरंत समझ लोगे ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्ब के बारे में। दोस्तों वर्ब दो तरह की होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मेन वर्ब को हम मुख्य क्रिया बोलते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को हम सहायक क्रिया बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को एक नाम से और जाना जाता है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस मेन वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो मेन वर्ब होता है ना, मेन का मतलब मुख्य, मुख्य का मतलब भैया कोई बहुत ही ज्यादा उसी पर फोकस रहता होगा तभी उसको मेन बोला जा रहा है, ठीक है। मेन का मतलब ही यही होता है जो एक्शन हो रहा है, जो भी एक्शन आप करते हो, जो भी एक्शन आप करते हो, जो भी एक्शन होता हुआ आप देखते हो, वो सब के सब कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब। जैसे मेरा एक्शन है पढ़ाने का, आपका एक्शन है पढ़ने का, आपका एक्शन है देखने का, आपका एक्शन है सोने का, आपका एक्शन है चलने का, आपका एक्शन है कूदने का, आपका एक्शन है खेलने का। तो ये जो सारी चीजें आ रही निकल के ना, ये आपकी कौन सी वर्ब्स हैं? मेन वर्ब्स हैं। और जो खेलने कूदने का, नाचने का, गाने का, सोने का वक्त होता है, यानी कि वक्त होता है, वो कौन सा बताता है? आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स बताती है। जैसे किसी वाक्य में लिखा हो नाचना, खेलना, दौड़ना, कूदना, आना, जाना, ये सब के सब कहाँ भैया? ध्यान दीजिए, जिन शब्दों के आखिर में ये सब ना लगे होते हैं ना, वही आपकी मेन वर्ब्स होती हैं, वही आपकी क्या होती हैं? मुख्य क्रियाएं होती हैं। हिंदी में इनकी यही पहचान है। और अंग्रेजी में भी मैं बता देता हूं, नाचना की क्या होती है? डांस कर दीजिए, प्ले कर दीजिए, और रन भी हो गया आपका, जंप हो गया, कम हो गया, गो हो गया, ये सब के सब क्या है?
क्रियाएं हैं, देखिए जो कुछ भी आप काम करते हो वो सब मेन वर्ब के अंतर्गत आती हैं। अब ये जो काम करोगे, नाचने का काम जिस भी टाइम में करोगे वो कौन बताएगा? आपकी सहायक क्रिया बताएगी। खेलने का काम जिस भी वक्त करोगे वो कौन बताएगी? ऑक्सिलरी वर्ब्स बताएगी। दौड़ने का काम किस टाइम पे कर रहे हो ये आपको कौन बताएगी? सहायक क्रिया बताएगी। कूदना भी ऑक्सिलरी वर्ब्स, आना भी यही बताएगी, और जाना भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही बताएगी। अर्थात चीजें आपको भी क्लियर नजर आने लगी होंगी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है, अर्थात जो मेन वर्ब्स है वो जो कार्य किया जा रहा है, कार्य का जो टाइम बताएगा वो कौन बताएगा? आपकी सहायक क्रियाएं बताएंगी। ठीक, तो ये कुछ हो गई मेन वर्ब्स। अब सहायक क्रियाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो अवस्था होती है, आपका जो समय होता है कार्य करने का, वो जो बताता है आपकी कौन बताएगी? सहायक। जैसे बोला जाए आई एम बिजी, मैं क्या हूं? व्यस्त हूं, तो मेरी अवस्था कौन बता रहा है? यही तो बता रही, सहायक क्रिया ही तो बता रही है। इसमें मैं काम थोड़ी कुछ कर रहा हूं, मैंने व्यस्त होने का बात बताई कि मैं बिजी हूं, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना। आई एम रेडी, मैं क्या हूं? तैयार हूं। मैं कैसा हूं? मैं तैयार हूं। तैयार होना कोई काम नहीं, तैयार हो कि आप बैठे हो, आप बातों को बता रहे हो, तो वो कौन बता रहा है? आपकी सहायक क्रिया ही तो बता रही है। ठीक है, यही कई बार मेन वर्ब का काम ये कर देती हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या बताएंगी? आपकी अवस्थाएं बताएंगी, एक्शन कतई नहीं बताती हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखा क्या है? आई एम प्लेइंग, मैं क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं। तो खेलना आपकी क्या है? मेन वर्ब है। ये एक्शन कर रहे हो आप, खेलने का क्या कर रहे हो? एक्शन कर रहे हो। और कौन से समय में कर रहे हो? ये वर्तमान समय है, वर्तमान समय में आप कर रहे हो। कौन से समय में कर रहे हो? वर्तमान समय में आप कर रहे हो। तो ये एम का है आपका टाइम है, एम क्या है आपका? टाइम है। उसके बाद देख लीजिए दूसरा लिखा है ही इज राइटिंग, वह क्या कर रहा है? लिख रहा है। लिखने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो लिखना आपकी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी? मेन वर्ब। ये क्या कर रहेगी? एक्शन करेगी। ठीक है, उसके बाद कौन से समय में आप लिखने का काम कर रहे हो वो आपको कौन बताएगा? इज बताएगा। कौन बताएगा? इज बताएगा। ये काम करने का टाइम जो होगा वो आपको कौन बताएगा? इज बताएगा। राइट। उसके बाद इस वाले सेंटेंस को देखते हैं जिसमें लिखा है दे वर प्लेइंग। दे वर प्लेइंग का हिंदी ये होती है कि वे खेल रहे थे। अब यहां पर देख लीजिए जो एक्शन हुआ इसके समय बदल गया है। यहां पे जो एक्शन हो रहा था उसकी समय वर्तमान में थी, अब यहां पे जो भी एक्शन हो रहा है उसका समय क्या हो गया है? बदल गया है। तो प्लेइंग क्या है उसकी? भैया एक्शन वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? एक्शन का मतलब मेन वर्ब है। और मेन वर्ब का टाइमिंग क्या है? पास्ट में है। देखो पास्ट में है कि नहीं है, यही आपकी एक्शन वर्ब है। और जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है आपकी वो कौन सी वर्ब है? सहायक क्रियाएं आपकी क्या बताती हैं? टाइमिंग बताती है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी और भी मैं क्लासेस लेने वाला हूँ इस चीज के मामले में कि जो वर्ब्स होती है, मेन वर्ब्स होती है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।